धनसार थाना क्षेत्र के धनसार मोड़ के समीप गुंजन ज्वेलरी दुकान से बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर लाखों रुपए के जेवरात की लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान 3 राउंड फायरिंग भी की गई, जिसमें दुकान मालिक रघुवीर गोयल के पुत्र अर्जित गोयल के हाथ में छूकर पार कर गई, जिससे अर्जित घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। रघुवीर गोयल दुकान में नहीं थे। जानकारी के बाद दुकान पहुंचे और सभी को सूचित किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बैंक मोड़ और झड़िया की ओर से सख्त जांच की जा रही है। मौके पर फॉरेंसिक टीम की पहुंचकर दुकान के अंदर से सैंपल ली हैं। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो से 4 अपराधी आए थे। 2 अपराधी दुकान के अंदर घुसे, 2 दुकान के बाहर। दुकान में दुकान मालिक का 2 पुत्र और 2 कर्मी थे। अंदर घुसकर 2 राउंड फायरिंग की गई और तोड़फोड़ करते हुए सोने के जेकर को बैग में भरकर एक मोबाइल छीनते हुए दुकान से निकलकर स्कॉर्पियो में बैठकर झड़िया की ओर फरार हो गए। धनबाद पुलिस घटना के बाद बैंक मोड़ के चारों ओर घेराबंदी कर वाहन जांच कर रही है। वहीं सूचना मिलते ही धनबाद विधायक राजेश सिन्हा, चैम्बर अध्यक्ष चेतन गोयका सहित कई चैम्बर के सदस्य मौके पर पहुंचे। इस दौरान विधायक राज सिन्हा ने कहा कि धनबाद सहित पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इस तरह से लूट की घटना अपराधियों का मनोबल को बताता है। वहीं धनबाद चैम्बर अध्यक्ष चेतन गोयनका ने कहा कि जिस तरह से धनबाद में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, दिन दहाड़े लूट हो रही हैं, धनबाद में अब व्यवसाय करना मुश्किल है। अब लगता है हम लोगों को धनबाद से व्यवसाय समेट लेना पड़ेगा। धनबाद का खत्म हो गया है। इस तरह से बिल्कुल ये चौराहे पे चारों तरफ यहाँ CCTV भी होगा। सभी दुकानें खुली हुई है और 5 आदमी आके फायरिंग करके ले जाता है। 100 मीटर पे थाना, दोनों तरफ थाने के बीच में है, बिल्कुल कोई बहुत दूरी थाना का नहीं है। तो इसका मतलब कि अपराधी बिल्कुल निश्चिंता से भर करके आया था कि हमको कुछ होने नहीं जा रहा है, कोई खतरा नहीं है। यह बताता है, यह जो इस जगह पे और इतना डेयरिंग ये जगह है, इस पे डकैती करना, गोली चला करके और सारा गोल्ड ले जाना, तो बता रहा है कि अपराधी कितने मस्त हैं और प्रशासन कितना सुस्त है। कानून का, पुलिस का कोई भय नहीं रहा है। कोई भय नहीं है, भय नहीं, तभी ना दोनों तरफ से थाना है और हार्डली पैदल भी जाइएगा तो 5 मिनट मैक्सिमम दोनों थाना में पहुंच जाइएगा और तब इस प्रकार का कांड। तो यह तो अपने आप में काफ़ी है बताने के लिए कि पुलिस की क्या स्थिति है। क्या जानकारी मिले यहाँ, क्या क्या घटना हुई? अभी तो वही जानकारी जो मिल रही है, जो अभी जो मालिक से ये बात हुई दुकान के कि वो आए कस्टमर बन के, 2 लड़के थे इनके, दोनों ने रेसिस्ट किया, काफ़ी उनको रोकने का प्रयास भी किया है। उसके बाद उन लोगों ने फायरिंग भी किया और इत्मीनान से दोनों को कवर करके अपना सारा गोल्ड लेके चले गए। कोई चेहरे पे भय नहीं, मास्क तक उन्होंने अपना खोल दिया बात करने के क्रम में। तो इससे यह साबित होता है कि कितने निर्भीक थे वो। कोई प्रशासन का, पुलिस का कोई उनके अंदर भय नहीं था। और जब तक प्रशासन का खौफ अपराधियों में नहीं पैदा होगा तब तक कानून व्यवस्था कहाँ की? स्कॉर्पियो से आए थे लोग? हाँ, स्कॉर्पियो से आए थे, तो बता दें लोग। आकलन कुछ उपाया है? अब ये तो अभी पुलिस बताएगी, अपनी काम कर जांच पड़ताल हो रहा है। देखिए, ये जो आज जो घटना हुई है 6:30 बजे के आसपास जो घटना हुई है, जिस तरह से अपराधियों ने अपने संख्या बल के दबाव पे दुकान में इस बड़े कांड को अंजाम दिया है और ये क्षेत्र थाने से 100-150 मीटर की दूरी पे है, तो ये बढ़ते अपराधियों के मनोबल को दिखाता है और कहीं न कहीं प्रशासन के इकबाल में जो कमी आई है वो भी दर्शाता है। हम लोग को लगता है, हम आमजन और व्यवसायी सभी लोग धनबाद में कानून व्यवस्था के संदर्भ में हम लोग बेहद दबाव में हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। चोरी की घटना हो, सेंधमारी की हो, डकैती हो, आप रंगदारी की हो, कैसी भी घटना जो है, इस तरह की घटनाओं ने धनबाद में घर बना लिया एक तरह से। और घटनाओं के उद्भेदन के बाद भी अपराधियों पे जब कार्रवाई होती है तो कहीं न कहीं वो अंजाम तक नहीं पहुंचती है, अपराधियों को सज़ा नहीं होती है, जिसके कारण और अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। और इस बढ़ते मनोबल का परिचय है कि ये 20 चौक पे ये बड़ी घटना हुई है। इसके पहले भी कई घटनाएं हुई है, लगातार घटनाएं हो रही है, कहीं प्लेट में हो रही है, कहीं कहीं और हो रही है। तो ये बताता है कि प्रशासन का इकबाल नहीं है और प्रशासन का इकबाल कैसे कायम हो, हम लोग आपके माध्यम से राज्य सरकार से अपील करेंगे कि धनबाद में
बृहद स्तर पर कानून व्यवस्था कायम करने के लिए, चूँकि धनबाद एक औद्योगिक राजधानी है, यहाँ की आर्थिक राजधानी झारखंड की कही जाती है, कोयला राजधानी के ऊपर में देश में जानी जाती है, उस क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार कोई कड़ा कदम उठाए और यहाँ पे बेहतरी के लिए काम करे। यहाँ आज के दिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट के तो लोग आए हैं, लेकिन डॉग स्क्वाड नहीं है। अगर डॉग स्क्वाड होता तो भी थोड़ा सहयोग मिलता प्रशासन को। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, या हम सबों को लगता है कि धनबाद की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और इस ध्वस्त होती व्यवस्था में कानून का इकबाल कायम करना एक बड़ी चुनौती है इनके लिए।